Good morning, students. How you all are? Good morning. ओके हमने एक चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। तो आज हम उसी में जो है फाइनल में आपको पढ़ा रही हूँ। हमने जो पढ़ा था कि उनका स्टमक कैसा होता है, उनका ऑब्जर्वेशन कैसा होता है, वो कैसे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, है ना। तो आज उसी में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो खाना जो अंदर जाता है वो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पचता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो खाना पच जाता है ना वो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है यानी जो खून की नलिकाएं होती है ना, और वो उसमें से निकल करके जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी दीवारों पर लग जाती है, यानी उसकी चमड़ी पर लग जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिगर like outgrowths. These are called villi, singular villi. Can you guess what the role of villi could be in the intestine? The villi increase the surface area for absorption of the digest food. यानी कि विली क्या काम करती है, जितना भी खाना जो है वो पचा है उसको जो है एब्जॉर्व करती है और इंटेस्टाइन में से निकालने में सहायता देती है। ईच वेलियस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्व द डाइजेस्ट फूड मटेरियल्स। यानी कि देखो जो विली जो है वो क्या करती है, जितने भी फूड आइटम्स है ना उस मटेरियल को एब्जॉर्व कर लेती है, और फिर क्या करती है, जितनी भी हमारी खून की जो नलिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको उनके जो सरफेस को बनाने का काम करती है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन्स required to by the body. This is called assimilation. मीन्स कि देखो जो भी ये विली क्या करती है, जितना भी हमने खाना खाया है ना वो खाना जो डाइजेस्ट हो जाता है उस खाने को जो है ब्लड वेसल्स में से निकाल करके उसको सपोर्ट करती है, जिससे क्या होता है हमारे पूरे शरीर में वो जो है जितने भी ऑर्गन्स है ना, जैसे कि छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा जो हेड है, हमारे जो हार्ट है, उन सब में जो है वो चीज़ें पूरे शरीर में पहुंचाती है। यानी कि जितना भी प्रोटीन रिक्वायर्ड है हमारे शरीर को उतना उसमें से मिलता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब क्या होता है, जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं, सेल्स का मतलब क्या होता है, जितने भी टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी ग्लूकोज है ना उसको तोड़ देते हैं और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कंज्यूम हो जाती है, एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड। फिर हमारे शरीर को ताकत मिलने लग जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड एंड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जितना भी जो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बड़ी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत, ये क्या करती है, बहुत बड़ी होती है, और छोटी और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उससे बहुत बड़ी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ओके, कितनी बड़ी, 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल। इसका काम क्या होता है, जितने भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो खाना नहीं पचा है, उसमें से पानी को और नमक को एब्जॉर्व करती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। और जितना भी जो खाना फिर उसके बाद जो वेस्ट चीज़ें जो बच गई है वो रेक्टम्स में से निकल जाती है। द फेसल्स मैटर इज रिमूव थ्रू द एन्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड एक्सेशन। यानी कि हम जो भी खाना है जो नहीं पचा है या जो वो क्या होता है वो हमारे शरीर से अलग अलग तरीके से रिमूव हो जाता है। डाइजेशन
इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास खाते हैं जानवर, उनका डाइजेशन कैसा होता है? हैव यू ऑब्जर्व्ड cow, buffaloes and other grass eating animals chew continuously even when they are not eating actually. They quickly swallows the grass and store it in a part of the stomach called rumen. गाय बुफेलोज यानी भैंस वगैरह जो होती है ना, वो क्या करती है, घास को फटाफट से जो है चबा करके और अपने पेट के एक जगह पर, एक पेट के एक हिस्से में रख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रुमेन बोलते हैं. हियर द फूड गेट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. अब वो जो खाना, जो घास खाई है, वो क्या करती है, उनको वो जो पार्ट है वो डाइजेशन करने में हेल्प करता है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. बहुत सारे जानवर और जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपने देखा है, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको. डायरिया. डायरिया कैसे होता है, क्यों कर होता है? बहुत इजी है, आप इसको एक बार रीड करेंगे, नहीं आता है तो आप मुझे पूछेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो है पढ़ रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना कैसे पचाते हैं. आपको जो है ये डायग्राम अमीबा जो है ये आपको अपने नोटबुक में बनाना है और इसको नेमिंग करना है. कलर नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करना है. और अमीबा को, हाँ कलर करना चाहे तो आप करना, पर जैसा कलर इसमें मेंशन है वही कलर करना. अमीबा का फंक्शन क्या होता है? देखो, अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सॉलिड सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर. अमीबा हैज़ अ सेल membrane around it, dense nacelles and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm. अमीबा कंसिस्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन. अमीबा जो होता है वो पानी के बहुत अंदरूनी सतह में पाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना शेप और स्थिति को बदलता रहता है, क्योंकि ये बहुत ऐसे ना लिक्विड जैसी फॉर्म में होता है, लचीला जिसको बोलते हैं, ठीक है. इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैसियोपोडेमिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. ये अपने शरीर की शाखाओं को निकालता है और खाने को पचा लेता है, ठीक है. अब यहाँ पे अमीबा का फंक्शन है, ये कैसे करता है? जैसे ये एक बहुत बड़ा आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म है, ये जो है खाना पचाने में ज़्यादा हेल्प करता है. ओके, नाउ व्हाट यू हैव लर्नड. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड of intake of food and its utilization in the body. The human digestive system consists of the alimentary canal and secretory glands. आप लोगों को जो है ये जो what you have learned है, ये आप लोगों को ये keywords और ये points ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ओके, चलो नाउ बाय बाय, टेक केयर. हम इसके बाद का पढ़ेंगे. बाय.